हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पीनेस मंत्रा बाय चेतन। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। अब राजा चाहता था कि उसके जो तीनों राजकुमार हैं अब वो बड़े हो गए हैं और राज्य का कार्यभार संभालें। वैसे तो तीनों राजकुमार काफ़ी योग्य थे, समझदार थे, लेकिन राजा उनका इम्तिहान लेना चाहता था कि उनमें कितनी समझ है, कितने योग्य हो गए हैं वो कार्यभार संभालने के लिए। तो राजा ने एक बार तीनों बेटों को राज दरबार में बुलाया और बोला, तुम तीनों को राज्य से बाहर जाना है और एक अमरूद का पेड़ है वो ढूंढना है और मुझे बताना है कि वो अमरूद का पेड़ कैसा दिखता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। लेकिन शर्त ये है कि तुम तीनों 4-4 महीने के अंतराल में गैप में जाओगे। तो ये डिसाइड हुआ कि सबसे पहले बड़ा बेटा जाएगा। तो बड़ा बेटा जाता है, उसको राज्य से कुछ दूर वो अमरूद का पेड़ मिल जाता है। तो वो आके राजा साहब को बताना चाहता है कि मैं देख के आया हूँ कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसा दिखता है। लेकिन राजा कहते हैं कि एक बार बाकी के दोनों भाई भी तुम्हारे दिखाएं, एक साथ बात करेंगे। तो 4-4 महीने के गैप में फिर बाकी के दोनों भाई भी, बीच वाला भाई और छोटा वाला भाई, वो दोनों भी जाते हैं और उनको भी वो पेड़ मिल जाता है। अब वो दिन आता है जिस दिन उन तीनों भाइयों को उस पेड़ के बारे में राजा साहब को बताना है। तो राज दरबार लगता है। अब जो सबसे बड़ा भाई है वो राजा को बताता है कि मैं गया, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, अमरूद का पेड़ तो वही है, लेकिन वो अमरूद का पेड़ किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल बेकार हुआ है, मुरझाया हुआ है। इतने में जो बीच वाला भाई है वो बोला कि भैया आप गलत बोल रहे हो, वो पेड़ तो काफी हरा भरा है, काफी हरी पत्तियां थी उसमें, मैंने देखा है। तो छोटा भाई बोला कि तुम दोनों गलत बोल रहे हो, उसमें खाली हरी पत्तियां नहीं थी, उसमें तो फ्रूट भी बहुत लगे हुए थे। तो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं। तो अब राज दरबार में जो बाकी के लोग हैं वो ये सोचने लगते हैं कि ये राजा साहब ने किया क्या, ये तीनों भाई तो आपस में लड़ने लगे, इनमें मतभेद हो गया, ये क्या सिखाना क्या चाहते हैं, ये बताना क्या चाहते हैं अपने बेटों को। तो इतने में राजा बोला कि कोई नहीं, शांत हो जाओ, तुम तीनों सही बोल रहे हो, तुम तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, बस फर्क इतना है कि तुम तीनों अलग अलग टाइम पर उस पेड़ को तुमने देखा है। जब सबसे बड़ा वाला बेटा गया तब पतझड़ का मौसम था, इसलिए उसने पेड़ को मुरझाए हुए देखा। लेकिन जब तुम दोनों गए तो वो पेड़ पहले तो हरी पत्तियां आई उस पे, फिर उस कुछ टाइम बाद जब सबसे छोटा वाला बेटा गया तो उसमें फल भी आए हुए थे। तो मैं तुम्हारे को ये सिखाना चाहता था कि किसी भी चीज को जज करने के लिए या कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसकी जड़ तक जाना चाहिए। ऐसे ही लाइफ में ना हम बहुत जल्दी लोगों को जज करने लगते हैं, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो इंसान गलत नहीं होता, सामने वाला हो सकता है कि वो उस दौर से गुजर रहा हो या उसका वो टाइम ऐसा चल रहा हो, तो हम उस प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सामने वाले को जज करने लगते हैं, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना डिसीजन बना लेते हैं किसी के लिए कि ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। तो हमारे को किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले उसकी जड़ तक जाना चाहिए, उस बात की कि जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं क्या वो सही है, पास्ट में उसकी क्या सिचुएशन रही, क्या सर्कमस्टांसेस रहे उसके जीवन में जिसकी वजह से या जिस सिचुएशन पे सामने वाले ने कुछ रिएक्ट किया, तो करंट सिचुएशन पे उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्या वो सही में ऐसा इंसान है या उस सिचुएशन ने, उस पर्टिकुलर सिचुएशन ने उसको ऐसा बना दिया और हम सिर्फ उसी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सामने वाले को जज कर रहे हैं। बात तो बहुत सोचने वाली है, आप इस पे गहराई से सोचिए तो आपको लगेगा कि सही में हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे निकल आते हैं और जजमेंटल हो जाते हैं लोगों को लेके। अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।